आखिर कब तक ये सब चलेगा माँ? मेरी ही किस्मत खराब है। हाय मेरी बच्ची, जरूर जाज़म ने रुलाया है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब इसके साथ तुम्हारा रिश्ता किया। 10 साल हो गए हैं शादी को, अभी तक उसको समझ नहीं आई कि मेरी जरूरियात क्या है। पैसे मांग लो तो पैसे हैं नहीं, महीना एंड होने को आया है। अब मेरी ही दोस्तों को देख लो, आए दिन घूमती फिरती रहती हैं। और अभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेके पहाड़ी इलाकों में सैरो तफरी के लिए गई हैं। एक मैं हूँ घर पे पड़ी रहती हूँ बच्चों के साथ। तुम्हारे ना बाबा का दिमाग खराब था जो इसके साथ तुम्हारी छोटी सी उम्र में शादी कर दी। देख सोच के किया होता ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। माँ अब्बा को कोई और नहीं मिला था, इस फुकरे के साथ शादी कर दी है। तुमने ही जाज़म को सर पे चढ़ाया है। उसको बताओ इतनी गुर्बत में गुजारे नहीं होते। क्या करूं मैं माँ, थक गई हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते। करना क्या है वही करो जो 10 साल से करती आ रही हो। बात बात पे तंग करो, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी कि बीवी की हर ख्वाहिश पे जी हजूरी करनी कितनी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ही गुस्सा करे ना तो दे देना धमकी कि जा रही हूँ बच्चों को लेके मेके हमेशा के लिए। फिर देखना सारी गेम तुम्हारे हाथ में होगी। और फिर भी ना डरे तो बीमार होके गिर जाना, आ जाना मेके। माँ मुझे लगता है वो आ गए हैं। अच्छा माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो क्या हुआ आ गया है तो? अब माँ पे भी बात करने पे पाबंदी है। बेटी की शादी की है, बेची नहीं। आखिर आप चाहती क्या हैं? हमें जीने देंगी कि नहीं? आपके पढ़ाए सबक ने हमारा जीना हराम कर रखा है। अब मजा आएगा जब मेरी बेटी का नाचने जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा मोबाइल पकड़ने की? शोहर हूं तुम्हारा, हर अच्छे बुरे से तुम्हें रोक सकता हूं। माँ है वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगी। काश काश कि तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क पता तो होता। तुमसे शादी ना करती। बंदा इतनी गर्मी में आता है उसको पानी पूछते हैं। तुम्हारे तो यहाँ पे शिकवे ही खत्म नहीं होते। नौकर हूं तुम्हारी, खुद जाके ले लो। अच्छी बदतमीजी है। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, कहीं कहीं मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। अब बर्दाश्त तो मैं तुम्हें भी बहुत कर रही हूँ। लाइफस्टाइल तो अच्छा दे नहीं सकी और जिंदगी में करोगे भी क्या? तुमने जितना मेरा जीना हराम कर रखा है ना, शुक्र करो तुम इस घर में पनाह दे रखी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पनाह। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ऐसी पनाह से तो कैद ही बेहतर है। ओह, तो तुम आजाद होना चाहती हो? तलाक चाहिए ना तुम्हें? तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। लो, हो गए हो तुम आजाद। तुमने मुझे तलाक दे दी? हाँ, दे दी तुम्हें तलाक, कर दिया तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा। ले जाइए अपनी बेटी को, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, मैं माफी मांगता हूं अपनी बेटी की तरफ से। जरूर उससे कोई गलती होगी। मैं उसे समझा दूंगा। काश कि आंटी ने उसे पहले समझा दिया होता, लेकिन अब वक्त बहुत गुजर चुका है। मैं उसे तलाक दे चुका हूं। तलाक दे चुके हो? जी, आपने सही सुना। ले जाइए इसको। लो संभाल लो अपनी बेटी को। यह तो आपने किए का सिला भुगत आई है, और तुम्हारे सबक पढ़ाने का भी। अब तुम्हें भी कोई इनाम मिलना ही चाहिए। क्या मतलब इस बात का? मैंने कहा था तलाक लो। जब बेटियां ब्याह दी जाती हैं ना,
तो उनकी जिंदगी में दखल नहीं दिया जाता। बेटियों की खैर खबर ना रखे तो क्या उनको लावारिस छोड़ दें? लावारिस होना क्या होता है, इसका एहसास तब होता है जब मर्द का साया सर पर नहीं होता। तुम्हें भी इनाम चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तुम मां बेटी को तलाक मुबारक हो। आप दोनों मिलकर अपनी इद्दत की मुद्दत पूरी करो। हाँ? बाबा, बाबा, मामा, हेलो बाबा, बाबा आपकी तरफ आए हैं? यहाँ भी नहीं है, ठीक है। बाबा यहाँ पे भी नहीं है। हेलो, नंबर बंद। मामा, अब्बू का कुछ पता नहीं चल रहा। सब तरफ फोन करके देख लिया है, किसी को पता ही नहीं अब्बू कहाँ पे हैं। बैठा होगा अपनी बहनों के पास, आ जाएगा जब गुस्सा उतरेगा। तुम एवं ही परेशान होती रहती हो। एम्बुलेंस सर्विस से बात कर रहा हूँ। अहमद साहब को हम लोग घर लेके आ रहे हैं। अब्बू ठीक तो हैं? बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फुटपाथ पर मुर्दा हालत में मिले हैं। शायद उनका दिल बंद होने की वजह से उनकी जान चली गई। उनका दिल मैंने और अम्मी ने मिलके बंद किया है। मामा, मामा हमने अब्बू को मार दिया। हमने अब्बू को भी मार दिया। फिर रात के कुछ पैसे आए थे, राशन ही ले लेती थोड़ा। अम्मा जितने पैसे आए थे ना वो सब बिजली के बिल में चले गए हैं, तो मैं राशन कहाँ से लेकर आऊं? हाँ, तेरे बाबा की पेंशन भी आने वाली है, कुछ राशन आ जाएगा उसका। अब इस सफेद पोशी की जिंदगी जो गुजार रहे हैं कब तक गुजारेंगे? ददियाल वाले भी अब जो है हमसे नहीं मिलते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके भाई को हमने मारा है। मारा तो उन्होंने है, सारी जिंदगी उनको खिलाते रहे। जब हमारी बारी आई तो रिश्ते नाते तोड़ के चले गए। मम्मा इतना कुछ हो गया, आप आज तक नहीं बदली। अगर अब्बा ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक ना होती। तू तो है ही ना शुक्री, खाने के लिए सब कुछ है, सर पे छत है, और क्या चाहिए तुझे? लेकिन अब सुकून नहीं है। बाबा का चेहरा हर टाइम मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। शौहर की याद आती है। वो बुरा नहीं था, आपकी तरबियत बुरी थी। काश कि मैंने आपकी एक बात भी ना मानी होती। हाँ तो नहीं सुननी थी ना, मैं ही बुरी थी, तेरे बाप के लिए भी और तेरे लिए भी। आप ही बताएं, क्या हमें हर बात माँ से शेयर करनी चाहिए? अपना घर खराब करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।